कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आप लोगों का शोषण कर रहे हैं? बिल्कुल शोषण ही नहीं कर रहे हैं, दमनकारी उनकी नीति है, दमन चक्र उनका है और क्रूरता के साथ वो हमारा दमन कर रहे हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। 2005 से पहले आप लोग को नौकरी मिला था शिक्षक वाले भर्ती में और आप मिल रहा है तो अभी आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। लालू प्रसाद जी थे जिन्होंने 1994 में वेतनमान पर बहाली की, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की, वेतनमान पर बहाली की, और आज जब नीतीश कुमार हुए सभी को संविदा कर दिए, सबको ठेका पर कर दिए। बिहार में शिक्षा का बहार उनके आने से आया है और आप उनके शिक्षा के में सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में अपेक्षित है शिक्षक। वो नहीं चाहते हैं अवाम शिक्षित हो। अगर अवाम शिक्षित हो जाएगा तो शायद उन पर खतरा हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं कि अवाम शिक्षित हो। मैं सीधे रूप से बिहार के मुख्यमंत्री को आरोपित करना चाहता हूँ। कह रहे हैं आप लोग काम चोरी कर रहे थे शिक्षा में, इसलिए छुट्टी रद्द कर दिया गया है। जब जब तेजस्वी जी से हम मिले हैं तब तब इन्होंने हमारी समस्या को बिहार सरकार से लड़ने का काम किया है। सदन में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी इन्होंने लड़ा है, और जब इनके साथ थे, नीतीश के साथ थे, बावजूद इन्होंने हम लोगों के लिए लड़ा है। और हमारी एक आशा बनती है नेता प्रतिपक्ष से कि निश्चित रूप से ये हमारी मांग को सरकार से मनवावेंगे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले में है और मुजफ्फरपुर जिले में तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जनता से मिलने का जो कार्यक्रम है, जनता संवाद यात्रा कह लीजिए या फिर कार्यकर्ता संवाद यात्रा कह लीजिए, जिसके दौरान वो मुजफ्फरपुर में है। तो हमारे साथ जो है शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि इन लोगों की क्या समस्या थी और क्या समस्या लेकर ये लोग आए थे। सबसे पहले सर, शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या समस्या लेकर? जी, सबसे पहले हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, बिहार प्रदेश जहां नालंदा विश्वविद्यालय, जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान, नाते, रिश्ते, भाईचारे, सहिष्णुता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया है। आज बिहार में शिक्षा और शिक्षकों की जो स्थिति है, इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय श्री परम आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी से हम मुलाकात करने आए थे। मुलाकात हुई भी है इस सापेक्ष में कि शिक्षा रचनात्मकता का विज्ञान है। शिक्षा चित्त की वृत्तियों में जो उछाल होता है उसके ठहराव का प्रमुख जरिया है शिक्षा। शिक्षा बुद्धि, भावना और एकीकरण करता है। शिक्षा मानवीय संवेदना से परिपूर्ण विचारों से मानव को ओतप्रोत करता है। शिक्षा कर्म में कुशलता प्रदान करता है। शिक्षा मानव में सहिष्णुता, प्रेम, उद्गार, ये सब चीज को समाहित करता है। अर्थात शिक्षा मानव की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तथा आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति का उत्तम साधन है शिक्षा। वहीं इसे संप्रेषित करने वाले, इसे समाहित करने वाले, इसे प्रचारित करने वाले, इसे प्रसारित करने वाले शिक्षक हैं। शिक्षा को, ज्ञान को प्रसारित करने वाले शिक्षक हैं। ये जानते हुए कि एक अच्छा शिक्षक जीवन की मुश्किलों में रोशनी की तरह होता है, ये हमें अज्ञानता से दूर करता है और ज्ञान की ओर ले जाता है। वहीं बिहार में आज शिक्षक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके शासनकाल में नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से आज उनके पक्षपात पूर्ण रवैया के कारण, भेदभाव के कारण आज हमारे शिक्षक उपेक्षित ही नहीं अपितु आज शोषण का शिकार हैं। वो तो कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा का बहार उनके आने से आया है और आप उनके शिक्षा के में सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में अपेक्षित है शिक्षक। जी, एक बात तो उन्होंने सही कही है कि पूरी दुनिया में नीतीश कुमार का नाम हुआ है तो शिक्षकों के बल पर हुआ है। हम नियोजित शिक्षक गरीब
मजदूर, खेतिहर मजदूर के बच्चे को पढ़ा करके नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, बड़े बड़े संस्थानों में हमने दाखिला वो दिलाया है। लेकिन आज जो हमारा जो अधिकार है, जो हमारा हक है, वो वेतनमान जो हमारा है, पूर्ण वेतनमान, वो नहीं मिल रहा है। उसके अलावे जो छुट्टियां जो हमारी थी, जो अवकाश थे, उनको रद्द कर दिया गया और तरह तरह के प्रतिदिन लम्हा लम्हा क्षण क्षण जो चिट्ठियां निकाली जा रही है। आज हम शोषित हैं, आज हम उपेक्षित हैं, हम आज दमित हैं, हम पर दमन चक्र चलाया जा रहा है। आप लोग काम चोरी कर रहे थे शिक्षा में, इसलिए छुट्टी रद्द कर दिया गया है। अगर हम काम चोरी करते होते तो शिक्षा जगत की जो स्थिति, जो पहले की स्थिति थी, आज हम वो स्थिति ला करके ही तो इनका नाम पूरी दुनिया आज जानने लगा। हम शिक्षकों के बल पर हमने ज्ञान दिया है, हमने बच्चों को पढ़ाया है, तब तो संस्कार और संस्कृति पुनः बिहार में स्थापित हुई है। और हमको मिल क्या रहा है? हम ज्यादा कुछ इनसे कहाँ मांग रहे हैं? हम तो समानता, समता मूलक समाज की जो स्थापना का जो संविधान में जो हमारा जो ये मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो ये 4-5 तरह के शिक्षक आप भी जानते हैं। एक वैसे शिक्षक हैं जिनका वेतन 1 लाख रुपया है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उनका भी हो, लेकिन उनके साथ जो समान काम कर रहे हैं, तो क्या समान वेतन जब नहीं दीजिएगा तो यह समता है, समानता है? मतलब आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आप लोगों का शोषण कर रहे हैं? बिल्कुल शोषण ही नहीं कर रहे हैं, दमनकारी उनकी नीति है, दमन चक्र उनका है और क्रूरता के साथ वो हमारा दमन कर रहे हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें अपमानित कर रहे हैं, जिसका छोटा सा नमूना हम आपको बताना चाहते हैं। 2005 से पहले आप लोग को नौकरी मिला था शिक्षक वाले भर्ती में, और आप मिल रहा है तो अभी आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल नौकरी मिली थी। 1994 में लालू प्रसाद जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे, जिन्होंने 1994 में वेतनमान पर बहाली की। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की, वेतनमान पर बहाली की। और आज जब नीतीश कुमार हुए, सभी को संविदा कर दिए, सबको ठेका पर कर दिए। लालू जी थे, इतना ज्यादा बहाली निकलता था शिक्षक क्षेत्र में? 25,000 की बहाली निकली थी, 25,000 की बहाली निकली थी। जबकि 2024 में और उस समय 1994 में बिहार की आबादी कम थी, बिहार की जनसंख्या कम थी। उस समय भी ये लालू जी ने 25,000 शिक्षकों की भर्ती की। 25,000 जी, वो सिपाही की भर्ती की, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की, और सब भर्तियां उन्होंने की। तो उन्होंने वो नियमित भर्ती की, नियमित वेतनमान दिया। लेकिन नीतीश कुमार जब से हुए हैं, तब से नियत वेतन पर, ठेका पर, और पैसा जो दे उसके लिए हम कम मरमाहत हैं, लेकिन वो अपमान हमारा कराते हैं। हमको 1 लाख रुपया वेतन जिन शिक्षक को मिलता है, उनका वो निरीक्षण करवाते हैं, टोला सेवक से, तालमी मरकज से, भीसी कराते हैं, तरह तरह की चिट्ठियां निकालते हैं। अर्थात वो नहीं चाहते हैं अवाम शिक्षित हो। अगर अवाम शिक्षित हो जाएगा तो शायद उन पर खतरा हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं कि अवाम शिक्षित हो। मैं सीधे रूप से बिहार के मुख्यमंत्री को आरोपित करना चाहता हूँ। जी, और तरह तरह का, अब बताइए, ऑनलाइन कर दिए। आज जब आए तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? जी, और उन्होंने उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, स्नातक शिक्षक जो 8 वर्षों तक जिन्होंने अपनी सेवा पूर्ण कर ली है, उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देना है, उनको पे ग्रेड देना है। इस पर कोई चर्चा नहीं है। उच्च न्यायालय का जो वो आया है, इस पर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि न्यायालय भी सत्ता पक्ष से मिला हुआ है? अब तो न्यायालय पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। न्यायालय पर, माननीय न्यायालय पर टिप्पणी हम नहीं, वो शक्ति हमारे अंदर, क्योंकि संविधान को हम जानते हैं। जी, न्यायालय आपके पक्ष में, न्यायालय हम लोगों के पक्ष में फैसला दिया है। न्यायालय तो हम लोग को स्नातक प्रमोशन का फैसला दिया है।
उसके जिसको सरकार दबा करके बैठी हुई है। मतलब न्यायालय के फैसले को भी मानने के लिए बिहार सरकार तैयार नहीं है, अब कहना चाह रहे हैं। माननीय पटना हाई कोर्ट तो हम लोगों को सेम वर्क सेम पे का फैसला दिया था विथ एरियर, जिसको बिहार सरकार लेकर के चले गई सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जहां हम लोगों को हरा दिया गया कुछ। अच्छा, मतलब बिहार सरकार शिक्षकों की दुश्मन बनी हुई है। निश्चित, बिल्कुल जी। और आज हम माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार परम श्रद्धेय श्री तेजस्वी बाबू आए थे, उनसे सकारात्मक हमारी बात हुई है। हम उनको ज्ञापन भी सौंपे हैं लिखित रूप से। आप शिक्षक हैं सर, एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे। तेजस्वी यादव पे आरोप लगता है कि वो 9वीं फेल हैं, वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे और वो बिहार का क्या विकास करेंगे? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? क्या वाकई तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, और क्या वह विकास करेंगे तेजस्वी यादव, जो विकास एक शिक्षित व्यक्ति कर सकते हैं? संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, तो आज तो हमारी बात हुई है, तेजस्वी जी से हमारी बात हुई है और मेरे संज्ञान में है। मैं डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद प्रमंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ। जब जब तेजस्वी जी से हम मिले हैं, तब तब इन्होंने हमारी समस्या को बिहार सरकार से लड़ने का काम किया है। सदन में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी इन्होंने लड़ा है, और जब इनके साथ थे, नीतीश के साथ थे, बावजूद इन्होंने हम लोगों के लिए लड़ा है। और हमारी एक आशा बनती है नेता प्रतिपक्ष से कि निश्चित रूप से ये हमारी मांग को सरकार से मनवावेंगे, और भरपूर इन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे अतिथि शिक्षक है, संविदा कर्मी हैं, हम नियोजित शिक्षक हैं, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। नीतीश कुमार मोदी जी नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। आप शिक्षक लोग भी तेजस्वी के साथ हैं? बिल्कुल हम लोग तेजस्वी के साथ। इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि वो 9वीं फेल हैं? ये तो कहना बिल्कुल, ये तो राजनीतिक साजिश है। 9वीं फेल आप किसी को कैसे कर सकते हैं? प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, मैं कहा ना कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान में कोई पद ग्रहण करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। और 9वीं फेल कहने वाले जो हैं, वो गलत प्रचार करते हैं। किसी के निजी जीवन पर कीचड़ उछालना उनका अधिकार नहीं बनता है। मानहानि का मामला उन पर दर्ज हो जाएगा, और हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। चलिए, तो तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ शिक्षक संघ के जितने भी नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सभी हैं, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर बिहार का उद्धार और बिहार का विकास कोई कर सकता है, तो वो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव भी कर सकता है। और हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। जब भी हम उनसे मिलने आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो वो हमारी समस्याओं को सुनते भी हैं और सदन में हमारी समस्याओं को उठाते भी हैं। तो हमें तेजस्वी यादव ही चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।